15 अगस्त से इंडिया श्रीलंका के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये है कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि एक ही दिन पहले खबर सामने आई थी कि बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि बुमराह को अभी भी रिकवर होने में टाइम लगेगा। शुभेंदु भाई, ऐसा कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे खबर आई थी। मोहम्मद सिराज को लेकर आपको याद होगा, आयरलैंड टूर पे फिट है, फिर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आती है कि सिराज अनफिट है। अब बुमराह के केस में भी ऐसा देखने को मिला। गलती किसकी है? वही मैं सोच रहा हूँ कि ये खिलाड़ियों की गलती ज़्यादा आ रही है या रिपोर्ट बहुत ज़्यादा गलती आ रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस बीच बहुत सारी ऐसी खबरें लगातार आती रही कि ये खिलाड़ी इंजर्ड है, ये पास नहीं होगा। अचानक से फिर खबर आती है कि पास हो गया। हार्दिक को लेकर भी बीच में लगातार ऐसी खबरें चल रही थी कि उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। बुमराह को लेकर भी पिछले कुछ समय से लगातार ये खबर चल रही थी। अब अचानक से श्रीलंका दौरे से बाहर होना, अगर ये खबर सही होती है तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखें WTC में ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं, 5वें नंबर पर हैं। वहां पर अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल में, हमारे लिए हर एक मुकाबला यहां से जीतना बहुत जरूरी बन जाता है। और बगैर अगर आप देखिए बुमराह के अभी भी आपकी जो गेंदबाजी लाइनअप पर ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है, खासतौर पर टेस्ट टीम में अगर आप देखें स्पिन आपकी अच्छी है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जो हमारी तेज गेंदबाजी लाइनअप है उसमें आपको उतने दम नहीं नजर आ रहे। तो ऐसे में अब क्या देखते हैं आप? बुमराह तो चलिए ठीक है, रूल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन अब आकिब नबी आएंगे या फिर एक बार फिर से एक्सपीरियंस को ध्यान दिया जाएगा? मोहम्मद शमी का कमबैक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि हम सभी चाहते हैं कि भाई शमी को लेकर आ जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस को आप बैक करिए। और ये शायद अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब होता नहीं कि अब नहीं तो कब वाला यहाँ पर एक सवाल जो आ जाता है। जाहिर सी बात है ये बेहतर एक समय भी है, लेकिन सिलेक्टर क्या है यहाँ पर वो कंफ्यूज रहेंगे ना कि अगर उन्होंने अब चुन लिया शमी को, यानी कि जो इससे पहले जो हवाला देते आ रहे थे कि भाई हमने इसलिए नहीं खिला रहे हैं, एज वाला फैक्टर, तो कहीं ना कहीं वो उस पर कायम रहने की वजह से मुझे लग रहा है कि वो अभी भी इग्नोर मारेंगे। यार अब एज वाले फैक्टर की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने स्क्वाड में ऑलरेडी 33 साल के खिलाड़ी को चुना है। सारांश जैन को डेब्यू करवा रहे हो आप, डेब्यू करवा रहे हो आप, ठीक है। आप 33 साल के खिलाड़ी को लेकर जा रहे हैं, इस बात में मतलब कि एज के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हैं। नहीं, सोचने वाली बात हम आप नहीं सोच रहे। दिक्कत क्या है कि वो होता नहीं कि उन्होंने एक होता नहीं, मैंने एक फैसला स्पेसिफाई प्लेयर, हाँ वही होता है कि हमने कुछ खिलाड़ियों को लेकर, होता नहीं जो सलमान खान का डायलॉग था कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, तो अजीत अगरकर ने जो कमिटमेंट कर लिया कि भाई बुमराह के बगैर अगर आप देखें शमी को हम खिलाएंगे नहीं, क्योंकि एज वाला मामला आ गया। भुवनेश्वर का कमबैक नहीं कराएंगे, जबकि वो खिलाड़ी लगातार T20 में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इन्होंने भी कमिटमेंट कर लिया कि इनके कमबैक नहीं होंगे, तो इस वजह से हम सभी चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर बुमराह नहीं है तो शायद इससे बेहतर मौका कब मिलेगा आपको शमी को वापस लाने के लिए। शायद बुमराह कह रहा हूँ, भुवनेश्वर का भी कमबैक इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पास अगर आप बैकअप देखोगे, हर्षित राणा वो भी इंजर्ड है, प्रिंस यादव वो भी इंजर्ड है। आप बुमराह के रिप्लेसमेंट में इन दोनों में किसी एक को चुन सकते थे, लेकिन आपके पास दोनों प्लेयर्स थे, दोनों इंजर्ड हैं। ऐसे में या तो शमी, आकिब नबी या फिर बुमराह, क्योंकि और कोई पेसर बचता ही नहीं है भाई। पेसर नहीं बचता। आप या तो फिर घूम फिर कर आप जाओगे उनकी तरफ, आकाशदीप की तरफ जाओगे, मुकेश कुमार की तरफ जाओगे। हमें मतलब फिटनेस का कंसर्न वहाँ भी है, फिटनेस का कंसर्न है। यहाँ पर आप देखिए बुमराह के अलावा बाकी पेसर्स कौन है आपके पास? कोई भी नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा है स्क्वाड में, स्क्वाड में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, ये दोनों आपके मेन गेंदबाज रहेंगे। आपको आप कितना भी कह लें आपको भरोसा नहीं होगा।